हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के पार्ट 5 के अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में हम पूरे चैप्टर को समझ चुके थे। आज इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पर दिया हुआ है का नंबर पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे। जो हमारा सही होगा उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में कितने राज्य हैं? नंबर 1 28, नंबर 2 29, नंबर 3 30। ठीक है बच्चों, तो भारत में कितने राज्य हैं? 28। तो आप 28 के आगे राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है दूसरे नंबर पर, बिहार की राजधानी क्या है? नंबर 1 पटना, नंबर 2 गोवा, नंबर 3 चंडीगढ़। तो जो बिहार की राजधानी है बच्चों वो क्या है? पटना। ठीक है, तो पटना के आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में बच्चों जिलों की संख्या कितनी है? 75। ठीक है, तो 75 के आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है चौथे नंबर पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत किसे रखा गया है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत किसे रखा गया है बच्चों? नंबर 1 चंडीगढ़, नंबर 2 पुडुचेरी, नंबर 3 दिल्ली। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत किसे रखा गया है? दिल्ली को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है ख नंबर पर, सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, उन्हें छांटकर हमें कहाँ लिखना है? खाली स्थानों पर। तो पहला प्रश्न है, भारत एक विशाल तथा विकासशील देश है। तो बच्चों पहले खाली स्थान में क्या भरा हो जाएगा? विशाल, और दूसरे में विकासशील। ठीक है, आगे दिया हुआ है दूसरे नंबर पर, प्रत्येक राज्य की अपनी क्या होती है बच्चों? राजधानियाँ होती हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी राजधानियाँ होती हैं। तो दूसरे खाली स्थान में क्या भर देंगे हम? राजधानियाँ। ठीक है, आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, भारत में 22 भाषाओं को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो तीसरे खाली स्थान में क्या आ जाएगा बच्चों? वैधानिक। चौथे नंबर पर दिया हुआ है, हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों? हिंदी। ठीक है, हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। तो इसके आगे जो चौथा खाली स्थान है उसमें हम लिखेंगे हिंदी। ठीक है, पांचवा खाली स्थान दिया है, पंजाब में जिलों की संख्या है कितनी है बच्चों? 22। ठीक है, पंजाब में जिलों की संख्या कितनी है? 22। आगे दिया हुआ है ग नंबर पर, सही मिलान कीजिए। तो पहला ऑप्शन है बच्चों कर्नाटक। कर्नाटक को हम मिलाएंगे बेंगलुरु से। ठीक है, जो कर्नाटक है उसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु। तमिलनाडु को हम मिलाएंगे बच्चों चेन्नई से। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है त्रिपुरा। त्रिपुरा को हम मिलाएंगे बच्चों अगरतला से। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। फिर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हम मिलाएंगे बच्चों लखनऊ से। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। फिर दिया हुआ है पांचवें नंबर पर उत्तराखंड। उत्तराखंड को हम मिलाएंगे देहरादून से। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। आगे चलते हैं, घ नंबर पर दिया हुआ है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, घ नंबर पर दिया हुआ है बच्चों, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हमें किस में देना है बच्चों? एक शब्द में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी क्या है बच्चों? पणजी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पणजी। आगे दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, कन्नड़ कहाँ की प्रमुख भाषा है? तो जो कन्नड़ है बच्चों वो कहाँ की प्रमुख भाषा है? कर्नाटक की। ठीक है, आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, सबसे अधिक जिलों की संख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सबसे अधिक जिलों की संख्या किस में है बच्चों? दिल्ली में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली। आगे दिया हुआ है चौथे नंबर पर, दमन किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों दमन एवं द्वीप की। जो दमन है वो किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? दमन एवं द्वीप की।
आगे दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए बच्चों हम दूसरे पेज पर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है संपूर्ण देश को छोटे छोटे भागों में क्यों बांटा गया है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से, सुचारू में सही रूप से, सही ढंग से चलाने के लिए संपूर्ण देश को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर एक बार और पढ़ते हैं। देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संपूर्ण देश को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? राज्य। आगे दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, राज्यों को किन में बांटा गया है? तो इसका उत्तर हुआ बच्चों, राज्यों को जिलों तथा तहसीलों में बांटा गया है। ठीक है, राज्यों को किस में बांटा गया है? जिलों तथा तहसीलों में बांटा गया है। चौथा प्रश्न है, राज्य सरकार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, प्रत्येक राज्य की अपनी पृथक सरकार होती है, उसे राज्य सरकार कहते हैं। पृथक मीन्स होता है बच्चों अलग। प्रत्येक राज्य की अपनी पृथक या अलग सरकार होती है, उसे राज्य सरकार कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 5वां दिया हुआ है, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम उनकी राजधानी सहित लिखिए। तो यहाँ पर हमें केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखने हैं और उनकी राजधानी। ठीक है बच्चों, तो उत्तर में पहले हेडिंग डालेंगे हम केंद्र शासित प्रदेश और साइड में राजधानी। तो पहला दिया हुआ है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो इसकी जो राजधानी है बच्चों वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। दूसरा दिया हुआ है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी क्या है बच्चों? चंडीगढ़ ही है। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है दादर एवं नगर हवेली, तो इसकी राजधानी क्या है बच्चों? सिलवासा। चौथे नंबर पर दमन एवं द्वीप, दमन एवं द्वीप की राजधानी क्या है बच्चों? दमन। पांचवा दिया हुआ है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह की राजधानी क्या है? कावारत्ती। छठवां दिया हुआ है पुडुचेरी, पुडुचेरी की राजधानी क्या है बच्चों? पुडुचेरी। सातवां दिया हुआ है दिल्ली, दिल्ली की राजधानी है दिल्ली। ठीक है बच्चों, एक और आठवां हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी क्या हो जाएगी बच्चों? श्रीनगर। ठीक है, 8वें नंबर पर लिख लेना जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी हो जाएगी श्रीनगर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आप एक बार इसको अपनी बुक्स में फिल करना, फिर उसके बाद अपनी फेयर कॉपी में लिखना। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।